primarily we harvest it from the garden. Okay. So from the garden, it will come to the factory. After coming to the factory, as I told you, there is 5 steps to convert this green leaf to black grain tea. The first one is withering. The first step is withering. Withering is nothing but to reduce the moisture of green leaf by 30%. So this is tough. We spread the leaf over the perforated waste. By fanning, we will reduce the moisture by 30%. This is the first step. Nothing else. And it will take roughly 14 to 16 hours. So 12-14 घंटा में हम लोग फैनिंग करके ओवर द ये वहाँ पे फैन है वहाँ से हम लोग फैनिंग करके हवा देके ये फैनिंग करके हवा देके इसको हम लोग मॉइस्चर रिड्यूस इसका करेंगे. टेम्परेचर तो नहीं करते? टेम्परेचर सिंपल है. सिंपल है. और ये जो बैग आ रहे हैं बैग से ये अच्छा पता जो ग्रीन लीफ आ रहा है उसको स्प्रेड करने के लिए इट विल कैरी टू द अपर स्टेप देन अपर स्टेप टू रिड्यूस द फैट पावर. No, this is after withering, no? No, without बिफोर withering. This is the green leaf which is coming from the field. ये बंदा यहाँ पे चढ़ा देगा वो ऊपर में चला जाएगा तो आपके पे सो वो ऑल लॉक्ड अप मतलब सब पे रखने के लिए है और कुछ का मिलेगा. नहीं ऐसा जो ऊपर भी विथरिंग हो रहा है ना? ऐसे बेड में सब बेड उसको फैलाने के लिए ऐसे बेड में क्योंकि ये बेड फैल रहे हैं धीरे धीरे अभी चल रहा है तो थर्ड वन पे काम कर रहा है वो लोग ऑटोमेशन के थ्रू वो बैंक के थ्रू जा रहा है अलग अलग जगह. Okay. वो वर्कर लोग वहाँ पे जो है वो उसको फैला रहा है फैला रहा है ठीक है. बेड के ऊपर फैला रहा है. ऐसे बेड में रहेगा तो इसमें वो हमें बोला ना फैला के रखा है नीचे फैन चल रहा है उसके तरफ विदरिंग चल रहा है मॉइस्चर को उसको अभी जो सेकंड क्वेश्चन है पूछा इसको ड्यूरिंग मानसून या जैसे आज का दिन में आपका ह्यूमिडिटी या रिलेटिव टेम्परेचर तो बाहर में भी थोड़ा लो हो गया सो इसको विदारिंग में प्रॉब्लम आएगा मॉइस्चर रिलीज ज़्यादा नहीं होगा इसलिए वी हैव ए सिस्टम ऑफ फायरिंग सो दैट टाइम वी सप्लाई द हॉट एयर. हाँ तो बर्नर है वहाँ पे हम लोग फर्नेस ऑयल जला के गर्म हवा लेके गर्म हवा देके हम लोग ये 30% रिड्यूस करते हैं. अब इसका पर्पज बताइए कि जैसे आप 30% रिड्यूस कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? सर ये एक केमिकल चेंजेस आता है उसके अंदर अच्छा. के अंदर अच्छा. तो ये जो कच्चा वाला ग्रीन लीफ है हाँ. इसके अंदर जो सेल है ये बिफोर रप्चर सेल अगर रप्चर हो गया उससे पहले उसका अंदर वो 12-14 घंटा हवा देने का उसका जो केमिकल चेंजेस आएगा वो हमको एक्सेप्ट करना है ताकि मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट उसमें जो स्मेल उसमें जो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द टी वो बरकरार रहे वो अच्छा. ठीक ठीक. तो उसी के लिए हम लोग 30% रिड्यूस करके ठीक इसको ले ठीक सर ठीक. ओके. सेकंड सर Second step, once I have achieved 30% of removal of moisture over here, that is the first step, withering is over, then I will take this leaf to the second compartment, जहाँ पे cutting will start. The second step will be the cutting, crushing basically. Okay. That is the second step. ये wither leaf. ऊपर से ये मशीन में ड्रॉप हो गया. पंगा है वो देते रहेगा धीरे धीरे. ओके. This one is called rotor. ये क्रशिंग हो रहा है. इसमें रेजिस्टेंस है वो मिक्सर हो होता रहा है है और क्रशिंग वाला काम यहाँ पे हो रहा है. ओके. दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कटिंग. इसके बाद ये कन्वेयर पे जाएगा. This machine is called CTC. 1:10. 70 and 70, 100 RPM में घूम रहा है. ये वाला जो निकल रहा है थोड़ा फाइनर हो रहा है. जस्ट चॉपिंग. ये दोनों ग्रुप लेंगे. इट विल जस्ट सेट लाइक दिस एंड ये जो मूव करेगा दोनों दो डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो चॉप फाइन कर रहा है. नथिंग एल्स. ये में चॉपिंग ही हो रहा है. कटिंग कर रोलर के बीच में वो खींच जाता है. अब सीधी सी तीनों चीज़ बताइए ना एक बार. क्रशिंग. हाँ. क्रशिंग हो. हाँ. उसके बाद कर्लिंग क्लियरिंग. कर्लिंग क्लियरिंग Clearing. क्लियरिंग क्लियरिंग के बाद कर्लिंग कर्ल होकर बनना है. ये सेम चीज
अब तो अंदर में फिर फाइन होगा, ये और फाइन होगा। आरपीएम इसका आरपीएम सेम सेम ही है। सब का सेम 1:10 70 and 70 700। ये घूमने का बजाय ये ग्रेन तैयार हो गया, ग्रैनुल फॉर्म में कन्वर्शन हो रहा है, ग्रैनुल में ग्रैनुअल convert हो रहा है। हो रहा है, हो रहा है। ये जो कर्लिंग का चलते वो ग्रेन बन रहा है। बिल्कुल। So the second step is over here. Withering के बाद cutting. Cutting means तो grain बन गया. First was withering, second was cutting, third was fermenting. परफेक्ट। Though we are called fermenting, but basically it's an oxidation. ओके। So इसमें जो सेल था, हाँ, सेल तो सब रप्चर होके एक्सपोज हो गया। कैटेचिन, पॉलीफेनॉल, BFC, कैफीन, टैनिन, जो चाय का इंग्रेडिएंट जो एंजाइम वगैरह होता है, वो बेसिकली एक दूसरा चैम्बर में ऑक्सीडाइज हो गई निकलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्मेंटिंग। ओके। वहाँ पे उसका लेकर कैरेक्टर बायोकेमिस्ट्री तो चेंज, बायोकेमिकल चेंज वहाँ पे वो पर ऑक्सीडेशन में होगा। ऑक्सीडाइज होगा। तो सेकंड स्टेप होगा, थर्ड स्टेप और एक जगह में होगा। तो अगेन इट विल कैरी टू द थर्ड कंपार्टमेंट। देखिए शुरू वहाँ पे हो रहा है, वो धीरे धीरे रोलिंग करते 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 ग्रैनुल्स फॉर्म में क्रिएट वहाँ से आ रहा है वो चीज़। हाँ हाँ हाँ। वहाँ से आके धीरे धीरे इस तरफ आ जा रहा है, जाके फिर चला गया ड्रायर में जाता है। थर्ड फेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट इज ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये जो रूम देख रहा है इसका टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी बोथ मॉनिटर्ड एंड कैन बी कंट्रोल्ड। तो सडन ह्यूमिडिटी और सडन टेम्परेचर में ये जो ग्रेन आया ये बुक कर रहा है, ठीक है। इसका भी टाइमिंग फिक्स किया हुआ है, फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड इट विल टेक 2 hours 5 minutes। ओके। So during 2 hours and 5 minutes it will get fermented, nothing else। यहाँ पे जब जरूरी होता है ठंडा हवा देता है, जब जरूरी होता है गर्म हवा देता है, जब जरूरी होता है इसमें ह्यूमिडिफिकेशन डालते हैं, ह्यूमिडिटी टेम्परेचर बोथ आर कंट्रोल। सर कितना टेम्परेचर रेंज, सर कितना ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी तो सर टेम्परेचर कितना होना चाहिए? वो तो सर पता के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, हर दिन का आप लोग अच्छा सर। तो एक कोई फिक्स नहीं होता है। ठीक है। टेम्परेचर जैसे 30 से लेकर 37 तक इंक्रीज टेम्परेचर, देन अगेन ड्रॉप द टेम्परेचर। ठीक है। So for first 30 minutes it will be below 30. The next 30 minutes it will maybe 34, 35 centigrade. Then again it will drop. There are different zones, different temperature. 2 to 4 hours। हाँ, 2 to 4 hours। 2 hours, 2 hours, 5 minutes, 2 hours। depending upon the outside temperature, outside humidity. ये सब होता है। We are trying to maintain the dry and wet bulb जो टेम्परेचर करिए और 2 डिग्री का फर्क होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो गया तो हम लोग ह्यूमिडिफिकेशन बढ़ा देगा, अगर कम हो गया तो हवा खोल देगा। तो एक रूम का टेम्परेचर हमें मेंटेन करना पड़ता है, ऑटोमेटिक कंट्रोल। हाँ, ऑटोमेटिक कंट्रोल। और इसी में ऑक्सीडाइज होकर ड्राई फिर एक नेक्स्ट कंपार्टमेंट में जाएगा जहाँ पर ड्राइंग होगा। ओके। इसमें दाना है लेकिन फिर भी कच्चा ही है, ये एकदम पानी है, एकदम पानी है। सूखने के लिए आप आफ्टर गेटिंग फर्मेंटेड ये चला जाएगा और एक कंपार्टमेंट में जहाँ पे ड्राई होगा। वही है, बट से ब्राउन हो गया। ब्राउन। और इसमें थोड़ा अब नोज देने से पता लगेगा, थोड़ा अलग डिफरेंट एक स्मेल आता है अदर देन वो कच्चा वाला। कच्चे में थोड़ा एकदम नेचर ग्रीनिश ग्रासी स्मेल आएगा, ये थोड़ा अलग स्मेल। ये चला जाएगा फायरिंग।
ड्राइंग के लिए। हम लोग यहाँ फायरिंग कर रहे हैं। ओके ये बेसिकली सॉडास्ट का केक बना हुआ है। इसका सेकंड ऑप्शन है कोल 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 हाँ कोल ब्रिकेट। तो उनका अवेलेबिलिटी और कॉस्टिंग का चल रहा है अभी। ये सॉडास्ट का ही उधर है। ओके अभी यहाँ पे जो क्रिकेट बोलते हैं लोग, यहाँ पे जैसे बास्केट क्रिकेट जो है क्रिकेट पर এই চেম্বারে যে গরম হওয়াটা তো হলো এর মধ্যে এই ফায়ারিং হয়ে যাচ্ছে রাতের মধ্যে হট এয়ার মানে হ্যাঁ তো এই হট এয়ার ড্রায়ার ড্রায়ার हो रहा है ओके और ऊपर में ओके इसका नीचे वाला जो चेम्बर इसमें हॉट एयर है। ओके और यहाँ पे एक प्लेट दिया हुआ है जो परमानेंट प्लेट, उसी का ऊपर से हॉट एयर जा रहा है उसको सुखाने के लिए। ओके तो टेम्परेचर सर टेम्परेचर टेम्परेचर क्योंकि 7 टेम्परेचर मेंटेन होता है। ओके एट द पॉइंट ऑफ फायरिंग इट इज 1 to 4, उसके बाद 98, उसके बाद 91, देन 44। ये 4 जोन में अलग अलग टेम्परेचर में उसको ड्राई होता है। इसमें 20 मिनट का टाइम लगता है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 124 20 मिनट के बाद ये जब निकलेगा इसमें कोई मच्छर नहीं है, एकदम पूरा ड्राई होकर ग्रेन होकर निकल गया चाहिए। ड्राइंग हो गया, शॉर्टिंग बाकी है इसमें ग्रेड वाइज आगे जाके वो अलग अलग ग्रेड होगा। जब वो चालू होगा वो ये मशीन में आएगा फाइबर शॉर्टर। इसमें डिफरेंट मेश साइज का मेश लगा हुआ है। ओके चाली का छेद अलग अलग डिफरेंट एक एक छेद से एक साइज का मटेरियल हाथ से फिल कीजिए सर पता लगता है। अलग अलग फील में अलग साइज का होगा। आगे चला जाइए एक एक करते हुए। पहले फूल निकल जाता है, छोटा वाला चलने से बड़ा छोटा तो अलग अलग साइज का देखिए। लास्ट में आके ये वाला साइज बड़ा साइज हो जाता है। बड़े वाला तो ऊपर से निकलना चाहिए ना। हाँ, बड़ा वो हाँ, बड़ा वाला ऊपर से निकल बड़ा रहा है, ऊपर से निकल रहा है। डस्ट होता है जो डस्ट डस्ट सबसे लास्ट में है। देखिए ये सर लिखा है, देखिए इसका चाय का जो ग्रेड है, ग्रेड का नंबर लिखा है, वो ये लिखा है इसमें। ये सबसे से सबसे लास्ट में डस्ट निकल डस्ट सी डस्ट डस्ट के भी और भी छोटा है पार्टिकल। थोड़ा वो डस्ट बोलता है डस्ट नहीं है। हाँ और इसका सर ये भी तो ये भी बिकता होगा मतलब कम रेट में। हाँ वो टी बैग्स में मैक्सिमम यूज ज्यादातर होता टी है। बैग में टी यूज बैग्स होता में है यूज जो होता है। इंस्टेंट ओके 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 निकाला उसका ये रख दिया। अब ये देखते हैं आगे ये 3 ठंडा हो जाने के बाद एपरेंस इन्फ्यूजन लिख कर ये जितना ग्रेनी जितना ब्लैकिश होगा उसका एक मेरिट आता है। ये जितना ब्राइट एंड कॉपरी होगा उसका एक मेरिट आता है। और ये जितना गोल्डन येलो होगा इसका एक मेरिट आता है। उसके बाद इसमें हम लोग मिल्क लगा के भी देखते हैं तो उसका भी कलर कितना थिकनेस है, कितना ब्राइटनेस है, एंड फाइनली उसके बाद फाइनली देखता है